दोस्तों, हुमायूं को जीवन उस मुगल शासक के प्राणदान से मिला था जो उसे बेहद प्रेम करता था। इस वीडियो में हुमायूं के रहस्यमयी किस्से के बारे में जानेंगे जिसे गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा में बखूबी उतारा है। तो नमस्ते, मैं हूं जिया। दोस्तों, बाबर बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह पाए। इसके पीछे का कारण हुमायूं से जुड़ा एक किस्सा है। क्योंकि वो अपने बेटे हुमायूं से बेइंतहा प्यार करते थे। एक बार 22 वर्ष की उम्र में हुमायूं गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। सारे इलाज के बावजूद हुमायूं ठीक नहीं होते हैं। तब परेशान होकर बाबर ने अपने दरबारियों से सलाह ली। एक अमीर मीर अब्दुल बाका ने उनसे कहा कि जब हकीमों के सारे उपाय नाकाम हो जाते हैं तो मरीज की सबसे कीमती चीज दान देकर खुदा से उसकी सेहत की दुआ मांगी जाती है। बाबर का जवाब था कि हुमायूं की सबसे कीमती चीज मैं खुद हूं, मैं उसके लिए अपनी कुर्बानी दूंगा। इसके बाद बाबर ने हुमायूं के पलंग का 3 बार चक्कर लगाया और खुदा से दुआ मांगी। अगर जान का बदला जान हो सकता है तो मेरी जिंदगी हुमायूं को लग जाए। गुलबदन आगे लिखती हैं, उसी दिन हुमायूं ने अपनी आंखें खोल दी। वो अपने बिस्तर से उठ बैठे। जैसे जैसे हुमायूं की सेहत अच्छी होती गई, बाबर की सेहत बिगड़ने लगी। अगले 3 महीनों तक वो बिस्तर पर पड़े रहे और अंतोगत्या बाबर ने दम तोड़ दिया। प्रथम मुगल सम्राट बाबर का पुत्र नसरुद्दीन हुमायूं को महम बेगम ने 6 मार्च 1508 को काबुल में जन्म दिया। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने 29 दिसंबर 1530 में भारत की राजगद्दी संभाली। 1539 में शेर शाह के साथ चौसा की लड़ाई में हुमायूं की बाईं बांह में चोट लग गई। उनके एक सैनिक ने उनके घोड़े की लगाम पकड़ी और उन्हें गंगा नदी की तरफ ले गया। हुमायूं ने घोड़े को नदी में उतारना चाहा, लेकिन सैनिक ने उन्हें धोखा देकर उन्हें पानी में गिरा दिया। उस समय एक केवट अपनी चमड़े की नाव के साथ नदी पार कर रहा था। वो तुरंत बादशाह के पास पहुंचा और उसने हुमायूं को सुरक्षित नदी पार कराई। इस एहसान का बदला चुकाने के लिए बादशाह ने उस भिश्ती को 2 दिनों के लिए अपने सिंहासन पर बैठाने का फैसला कर लिया। उनके सौतेले भाई कामरान ने हुमायूं को पत्र लिखकर उनके इस फैसले के प्रति अपना विरोध दिखाया। उसने कहा कि इस वक्त जब शेर शाह आपके पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा करने की क्या जरूरत। लेकिन हुमायूं ने उसकी एक ना सुनी और उस भिश्ती को गद्दी पर बैठाकर ही छोड़ा। इसी लड़ाई में हुमायूं की पत्नी बेगा बेगम उनसे बिछड़ जाती हैं और शेर शाह की सेना ने उन्हें बंदी बना लिया। और उसी लड़ाई में हुमायूं की 6 साल की बेटी अकीका नदी में पानी में डूबकर मर गई। दोस्तों, अबुल फजल अकबरनामा में लिखते हैं कि जब शेर शाह ने हुमायूं का पीछा किया तो हुमायूं के छोटे भाई कामरान ने उसे संदेश भेजा कि वह उसे पंजाब का गवर्नर बना दे। शेर शाह ने रणनीति के तहत उसकी इस पेशकश को स्वीकार कर लिया। जबकि इसके विपरीत गुलबदन ने जो हुमायूंनामा में लिखा है वो इससे बिल्कुल अलग है। वो लिखती हैं, कामरान नहीं बल्कि खुद हुमायूं ने शेर शाह को पत्र लिखकर अपने लिए लाहौर मांगा था। हुमायूं ने उस पत्र में लिखा था, मैंने तुम्हारे लिए पूरा हिंदुस्तान छोड़ दिया है। लेकिन शेर शाह पर इसका कोई असर नहीं हुआ। शेर शाह का जवाब था कि मैंने तुम्हारे लिए काबुल छोड़ दिया, तुम वहां जा सकते हो। शेर शाह के हमले के बाद कन्नौज में हुमायूं का उससे सामना होता है। आगरा छोड़ते समय हुमायूं ने अपने छोटे भाई कामरान को वहां के रोजमर्रा के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी और खुद वहां से निकल पड़े। लेकिन जैसे ही हुमायूं ने गंगा पार की, कामरान ने लाहौर भाग जाने का फैसला कर लिया। गुलबदन कहती हैं, हम लोग बैठे ही थे, तभी कामरान का हुक्म आया कि मुझे उनके साथ लाहौर चलना है।
उसने शाही खानदान की कई महिलाओं और नौकरों को अपने काफिले में लाहौर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। चूंकि कामरान हुमायूं को धोखा दे रहा था, गुलबदन जब तक लाहौर पहुंची हुमायूं की हार हो चुकी थी, लेकिन वो जिंदा बच निकले थे। इसी बीच हुमायूं ने हमीदा बेगम से शादी की और 1542 में अकबर का जन्म हुआ। जब ये तीनों कंधार पहुंचते हैं तो हुमायूं के भाई अस्करी ने उन्हें वहां घुसने नहीं दिया। वहां से अपने 42 समर्थकों और अपनी पत्नी हमीदा के साथ हुमायूं आगे बढ़ गए। अंतोगत्या हुमायूं ने लंबे संघर्ष के बाद ईरान के शाह की मदद से काबुल पहुंचने में सफलता प्राप्त कर ली। उनके भाई कामरान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बात पर बहस हो रही थी कि उनके साथ क्या सलूक किया जाए। हुमायूं अपने दरबारियों से अपने छोटे भाई कामरान के बारे में बात कर रहे थे। दरबारियों ने एक स्वर में उनसे कहा कि अगर कोई सम्राट या बादशाह बन जाता है तो वो भाई नहीं रहता। अगर आप अपने भाई के प्रति इतनी बड़ी दरियादिली दिखाना ही चाहते हैं तो अपनी गद्दी का त्याग कर दीजिए। दरबारियों ने कहा कि वो भाई नहीं, सम्राट के दुश्मन है। हुमायूं ने उन सब की बात सुनी और कामरान की आंखें फुड़वाने का आदेश दे दिया। इसके बाद हुमायूं ने दोबारा भारत का राजकाज संभाला। हुमायूं भी बहुत दिनों तक भारत पर राज नहीं कर पाए। हुमायूं अपने मेहमानों से लाल पत्थर से बने शेर मंडल में मिला करते थे। वहीं पर उनकी लाइब्रेरी भी हुआ करती थी। छत पर लोगों से मिलने की एक वजह थी कि पास की मस्जिद में नमाज पढ़ने आए लोग हुमायूं की झलक पा सकते थे। एक दिन जब हुमायूं लाइब्रेरी की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, उन्हें पास की मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनाई देती है। उन्होंने उसी समय झुककर सजदे में जाना चाहा, लेकिन उनका पैर उनके पैजामे में उलझ गया और वो सीढ़ियों से नीचे आ गिरे। उनके सिर पर गहरी चोट आई और उनके कान से खून बहने लगा। 3 दिन बाद 27 जनवरी 1556 को हुमायूं का निधन हो गया। हालांकि हमीदा लंबे समय तक जीवित रही। 1604 में हमीदा बानो ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अकबर ने हमीदा के प्राण त्यागने के बाद उनके शोक में अपने सिर के बाल और दाढ़ी कटवा दी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।